हम गुरु शिष्य संबंध और अहंकार के विसर्जन की बात को सुन रहे हैं। पिछले प्रसंग में हमने गुरु शिष्य संबंध और शिष्य के अंदर रहने वाले अहंकार की अभिव्यक्ति को समझने की चेष्टा की थी। आइए अब उस प्रसंग में आगे चलते हैं। महापुरुष बताने लगे कि अनुभवगम्य आधार जो चेतना का होता, उस पर अभ्यास करता हुआ शिष्य कभी कभी ठहर जाता। वहाँ उसे एक चोट की आवश्यकता रहती है। यही कारण है कि एक गुरु सदैव लाभदायक हैं। उनके संग रहना, उनके बातों से अहंकार को चोट पहुंचाना, ठोकर खाना, आलोचनाओं को समझना और उन पर उचित कर्म करना, यह बातें आध्यात्मिक जीवन के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महापुरुष आगे कहने लगे कि यदि आध्यात्मिक जीवन में कोई सर्वोत्तम महत्वपूर्ण चीज़ है तो वह है चेतना का शुद्धिकरण, और आलोचना इसमें महानतम रूप से सहायक है। जो वास्तविक गुरु हैं वे शिष्यों को बस प्रसन्न करने का ही उद्योग नहीं करते। वे समय समय पर उन्हें उनके भूल चूक का ध्यान भी कराते, ताकि शिष्य के जीवन में सत्य का उद्घाटन सही समय पर हो जाए। महापुरुष आगे बताते कि एक प्राचीन कहानी है। भारत के बिहार राज्य में नालंदा नामक एक स्थान रहा है, जो आज भी है। वहाँ एक प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। लगभग 2000 वर्ष पूर्व आज से यह विद्यालय अपने विकास की पराकाष्ठा पर था। वहाँ एक साथ 10,000 छात्रों के रहने की आवासीय व्यवस्था थी और 64 विषयों की पढ़ाई हुआ करती थी। कहा जाता कि यह वही विश्वविद्यालय है जहाँ ईसा मसीह ने अपने जीवन का 13 वर्ष व्यतीत किया था, और वहाँ से गुरुओं की एक परंपरा आरंभ हुई जो तिब्बत तक गई। इस परंपरा में तिब्बती गुरुओं में तिलोपा, नरोपा, मरोपा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। महापुरुष आगे बताने लगे कि मरोपा को ही बौद्ध धर्म को तिब्बत ले जाने का श्रेय है। मरोपा अपने स्थान पर रहते थे और एक दिन सुबह के समय एक 10-12 वर्ष का बालक उनके घर पहुंचा। मरोपा के दर्शन के उपरांत वह बालक उनसे आध्यात्मिक प्रबोधन विज्ञान की शिक्षा का निवेदन करने लगा। गुरु ने लड़के को देखकर कहा कि अरे धूर्त, तू प्रबोधन चाहता है? यहाँ से बाहर चला जा, अन्यथा तुम्हें ठोकर मारकर यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। लड़का उस स्थान से चला गया, किंतु वह ठीक गुरु के दरवाजे के बाहर जाकर बैठ गया। गुरु ने भीतर ही भोजन किया तथा अपने अनेकों कार्यों का संपादन भी किया।
जब दोपहर में वे बाहर आए तब दरवाजे के बाहर उस बच्चे को बैठा देखा। गुरु चिल्ला उठे और उसे एक ठोकर लगाई और कहा, यहाँ से दूर भाग जा। पुनः तुम्हें मैं यहाँ देखना नहीं चाहता। बड़ी विनम्रता से वह बालक कहने लगा, किंतु मैं तो दीक्षा के लिए आया था। गुरु ने कहा, नहीं नहीं, तुम किसी चीज़ के लायक नहीं हो, तुम नीच हो, तुम सूअर हो। अनेकों गालियाँ उन्होंने दी, किंतु वह लड़का उस स्थान से नहीं डिगा, क्योंकि वह तैयार होकर आया था। उसने अपने अहंकार को, उसकी आलोचना, कटाई छटाई और विखंडन के हेतु तैयार था। इस शिष्य का नाम मिला रेपा था। बाद में वह तिब्बत का महान योगी बना। इस विषय में कथा प्रसंग और भी है। जब कभी मरोपा बाहर जाते, लड़के को गालियां देते, उसे बहुत बुरा सड़ा हुआ मांस देते, जिससे कि दुर्गंध निकलती रहती, जो चमड़े के समान कड़ा होता। एक दिवस को गुरु कहीं बाहर गए थे। मरोपा की पत्नी ने मिलारेपा को ताज़ा गर्म मांस दिया और कहा कि मेरे बच्चे इसे खा लो। मिलारेपा जब भोजन कर रहा था तभी गुरु वापस आ गए और यह देखकर क्रोधित होकर चिल्लाने लगे कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे और मेरी पत्नी के मध्य क्या षड्यंत्र चल रहा। अब तू अधिक दिन यहाँ टिक नहीं सकता, मैं तुम दोनों की हत्या कर दूंगा। उन्होंने अपनी पत्नी को एक ठोकर लगाई और वे गिर गईं। और तब मरोपा मिलारेपा की तरफ मुड़े, उसे कहने लगे, अरे नीच, तू मेरे दरवाजे से दूर चला जा, सामने वाली पहाड़ी पर अपनी कुटिया बना ले। वह बेचारा लड़का नीचे से बड़े बड़े शिलाखंड ढोकर पहाड़ी के ऊपर ले जाने लगा। जब पर्याप्त पत्थर जमा हो गए तब उसने अपने लिए एक छोटी सी कुटी बनाई। कुटी का निर्माण पूर्ण होने के बाद मिलारेपा उसमें रहना चाहता था। गुरु ने कहा, मैं उसका निरीक्षण करने जा रहा हूँ। कुटी को देखकर मरोपा ने कहा, यह एक सुंदर घर है, किंतु ठीक नहीं है। यहाँ रहोगे तो आलसी हो जाओगे, सोते रहोगे और कुछ कहने वाला भी तुम्हें यहाँ नहीं होगा, तब प्रेरणा कहाँ से ग्रहण करोगे। अतः अच्छा होगा कि तुम नीचे ही आ जाओ। गुरु के इस आदेश के उपरांत संपूर्ण घर को तोड़ना पड़ा तथा लड़के को पुनः समस्त शिलाखंडों को ढोकर नीचे लाना पड़ा। महापुरुष कहने लगे कि अब मुझे यह बताइए कि सनकी कौन था, गुरु या चेला। अगर किसी को यह निर्णय करना होता तब कोई भी ऐसे गुरु के संग रहने की चेष्टा व सोच भी नहीं सकता। कहने का तात्पर्य कि गुरु तर्क और सामान्य बुद्धि से परे होते हैं, उन्हें अपने दिमाग से जाना नहीं जा सकता। कथा प्रसंग में आगे बढ़ते हैं। सभी पत्थर एवं अन्य सामान ऊपर से मिलारेपा नीचे ले आए। एक दिन अपने कंधे पर शिलाखंड को लेकर नीचे आते समय उनका शरीर लहूलुहान हो गया।
वापस आते समय पत्थर कंधे से गिर गया। मिलारेपा ने सोचा, ठीक है, यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। वह दूसरा पत्थर उठाने के लिए पीछे लौट गया। इसी समय गुरु पहुंच गए। उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहा है? मिलारेपा ने कहा कि दूसरा शिलाखंड लाने जा रहा हूँ। गुरु ने कहा, किंतु तुम तो नीचे आ रहे थे। मिलारेपा ने कहा कि हाँ, मगर पत्थर शरीर से लुढ़क गया। गुरु ने कहा, तुम क्यों नहीं लुढ़क जाते हो? यह कहकर उन्होंने उसे एक ठोकर लगाई और वह पहाड़ी से नीचे आ गिरा। बाद में जब मिलारेपा को गुरु ने दीक्षा दी, तब वह अपने सिर पर मिट्टी का जलता हुआ दीपक रखकर ध्यान में बैठता था। पूर्णतः स्थिर अवस्था में घंटों पद्मासन में बैठा रहता। दीपक न तो झिलमिलाता था और न ही गिरता था। मिलारेपा आवासीय स्थानों से दूर गुफा में रहा करता था। सिर्फ जड़ी बूटी और नदी के जल से ही अपना काम चलाता था। संपूर्ण शरीर घास के समान हरा हो गया था। उधर से गुजरने वाले लोग उसे शांत और अविक्षुब्ध अवस्था में कई दिनों तक बैठा हुआ देखते थे। अपितु मिट्टी का दीपक सतत जलता ही रहता। इस लंबी अवधि में वह न तो शरीर को हिलाता और न ही फैलाता था। यह कथा गुरु शिष्य अनन्य संबंध का अति उग्र उदाहरण है। यही समर्पण चाहिए। महापुरुष आगे कहने लगे कि संसार में बहुत कम गुरु हैं, शिष्य भी कम ही हैं, लेकिन जहाँ सद्गुरु की मांग होगी वहाँ गुरु की आपूर्ति परमेश्वर जरूर करेंगे। यदि एक मानव की मांग सही होगी और वह तैयार और तत्पर होगा, तब निश्चित रूप से उस व्यक्ति को असली गुरु का दर्शन भी होगा। महापुरुष कहने लगे कि एक व्यक्ति को एक शिष्य बनना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि उसको आंतरिक सफाई की आवश्यकता है। कोई भी यह नहीं कह सकता कि आंतरिक सफाई नहीं चाहिए। अतः शिष्य होना ही ठीक है। महापुरुष कहने लगे कि यदि आप आंतरिक सफाई हेतु स्वयं सक्षम हैं, तब स्वयं अपना ख्याल करें, नहीं तो एक गुरु ढूंढ लें। और इस बात पर कोई भी महत्व न करें कि वे क्या करते हैं, क्या कहते हैं, आपके प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। मुख्य बात यह है कि आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि गुरु संसार की भलाई हेतु इस जगत में उपस्थित हैं। उस महान निस्वार्थ संग से एक मानव का ही आवश्यक परिवर्तन होगा, क्योंकि गुरु पूर्ण परिवर्तन के साथ ईश्वर संग हैं। उम्मीद है यह बातें आपके आंतरिक योग्यता को सबल कर रही होंगी। गुरु आदेश और उस आदेश के प्रति सहज भाव, यही सर्वोपरि शिष्य का लक्ष्य होना चाहिए। आपने ध्यानपूर्वक इन बातों को सुना। धन्यवाद।